नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का दौरे जम्मू कश्मीर के सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह होगा उनकी मसरूफियात में शामिल। मुल्क में ही तैयार किए गए हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय फ़ज़ाइया में शामिल। उधमपुर में पेश आया सड़क हादसे में एक शख्स की मौत और दीगर 14 जख्मी। और TRC श्रीनगर में अपनी नवीयत का पहला बर्ड फेस्टिवल शुरू। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंच रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर दाखिला अवामी रैलियों से खिताब करने के अलावा कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई का इफ्तिताह भी मुतवक्का है। वजीर दाखिला श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग की भी सदारत करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी और दीगर सूरत हाल का जायजा लेने के अलावा तामीर और तरक्की के हवाले से भी जानकारी हासिल करेंगे। वजीर दाखिला के राजौरी दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू डिवीजन के तमाम अजला को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा जिला सदर मकामात की तरफ जाने वाली तमाम गाड़ियों पर CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। खबरों के मुताबिक रैली की जगह के अलावा दूसरे हसास जगहों पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। हुकाम के मुताबिक वजीर दाखिला के दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नज़र पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया गया है ताकि वजीर दाखिला के दौरे के दौरान कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए। वजीर दाखिला के बारामुल्ला दौरे से कबल सिक्योरिटी के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने के लिए पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने आज बारामुल्ला जिले का दौरा किया और कई सिविल और पुलिस अफसरों के साथ तबादला ख्याल करते हुए सिक्योरिटी के हवाले से जानकारी हासिल की। DGP ने अफसरान से ताकीद की कि वो कड़ी चौकसी बरतें ताकि अमन व अमान की सूरत हाल में किसी भी तरह की खलल न पड़े। इसी दौरान जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट भी पूरी तरह से मुतहरिक है और वजीर दाखिला की बारामुल्ला रैली को कामयाब बनाने के लिए जमीनी सतह पर काम कर रही है। वाज़ेह रहे अमित शाह 5 अक्टूबर को बारामुल्ला में अवामी रैली से खिताब करने के अलावा और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वजीर दाखिला रैली के दौरान कई फलाही कामों का ऐलान भी कर सकते हैं। उधमपुर में आज सुबह एक मिनी बस को हादसा पेश आया, जिसमें एक मुसाफिर अजजान और 14 दीगर जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये मिनी बस उस वक्त हादसे की शिकार हुई जब गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई और तेज रफ्तारी की वजह से ये बस एक पेड़ से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और दीगर मुसाफिर जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि मुसाफिरों के लिए राहत की बात यह रही कि ये बस पेड़ से टकराने की वजह से गहरी खाई में जाने से बच गई, वरना इस हादसे में हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता था। पुलिस ने बताया कि ये गाड़ी मंगोरी खोर गली से उधमपुर जा रही थी। इसी दौरान करमची मोड़ पर यह हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स की पहचान जमालुद्दीन साकिना नाले नुकाड़ उधमपुर के तौर पर हुई है। बारामुल्ला जिले में आज एक फौजी एहलकार की लाश बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक फौजशुदा एहलकार की पहचान राहुल भगत के तौर हुई है और ये बोनियार उड़ी कैंप में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। पुलिस ने बताया कि मज़कूरा एहलकार के जिस्म पर गोली का निशान था। ताहम इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है, जिसकी बुनियाद पर हकाइक का पता लगाया जाएगा कि फौजी एहलकार की हलाकत की वजूहात क्या थी। नौजवानों को नशे की दुनिया से बाहर लाने के लिए इस वक्त जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त मुहिम शदुमद से जारी है। कुलगाम के जिला अस्पताल में बाज़ाब्ता तौर पर ड्रग एडिक्शन सहूलियात फराहम करने के लिए एक सेंटर काम कर रहा है, जिसमें नशे की बिद्दत से मुतासर अफराद की काउंसलिंग और इलाज व मुआवजे की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। सेंटर का निज़ाम चलाने वाले माहिरीन ने कहा से 60 मरीज इस सेंटर का दौरा करते हैं और अपना मुआयना कराते हैं। पिछले 1 साल के दौरान सेंटर की बदौलत कई नौजवान लड़के और लड़कियां नशे की बिद्दत से पाक साफ हो चुके हैं और वो इस वक्त अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके पर गुजार रहे हैं। कुलगाम जिला अस्पताल की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अफशाना ने दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जब ये सेंटर कायम किया गया उस वक्त लोगों में एक थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही लोगों में बेदारी हुई और खुद अपना इलाज कराने के लिए यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त हैरानगी हुई जब एक 13 साल के बच्चे ने भी इस सेंटर में इलाज करवाया, क्योंकि वो भी हो चुका था। पिछले 1 साल से चल रहा है। रोजाना यहाँ पे अबाउट 50 to 60 पेशेंट्स अपने इलाज के लिए आ जाते हैं, जिसमें नए भी हैं और पुराने भी आ जाते हैं। पूरा डॉक्टर साहब है, बाकी काउंसलर्स वहाँ होते हैं जो पेशेंट को बेनिफिट्स देता है। ये लास्ट ईयर 11 अगस्त से शुरू है यहाँ पे और हर दिन ये OPD खुला रहता है।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क में ही तैयार किए गए हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टरों को बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय फ़ज़ाइया फ़ौज में शामिल करने की रस्म अंजाम दी। ये तकरीब आज राजस्थान में जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टरों को 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया जाएगा। हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर को प्रचंड का नाम दिया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इन हेलीकॉप्टरों को शामिल किए जाने से न सिर्फ फ़ज़ाइया की सलाहियत में इजाफा होगा बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के मकसद की जानिब एक निहायत अहम कदम भी है। हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टरों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। जदीद तर्ज के लड़ाका हेलीकॉप्टरों का डिज़ाइन खास तौर पर बुलंद मकामात पर तैनाती के लिए तैयार किया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से रियासी में मीडिया वर्कशॉप मुनक्किद किया गया, जिसमें मीडिया बरादरी के कई लोग शामिल रहे। PIB चंडीगढ़ के ADG राजेंद्र चौधरी ने मीडिया बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि मीडिया की ताकत से कोई भी नावाकिफ नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही किसी भी फलाही स्कीम को आवाम तक पहुंचाने में मीडिया का ही रोल होता है। उन्होंने कहा कि मीडिया सरकार की कान और आंख की हैसियत रखता है, इसलिए मीडिया को हमेशा मस्बत लाहे अमल अपनाने की ज़रूरत होती है ताकि समाज में मीडिया की एक बेहतर छवि कायम रहे। स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट कश्मीर ने आज सलीना श्रीनगर के मेन कम्प्लेक्स में कैंटीन सर्विसेज का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही रस्म कमिश्नर स्टेट टैक्सेस जम्मू कश्मीर डॉक्टर रश्मि सिंह ने अंजाम दी। इस मौके पर डॉक्टर रश्मि सिंह ने सेल्फ हेल्प ग्रुपों के साथ तबादला ख्याल करते हुए कहा कि महकमा तमाम तर ज़रूरी सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए काम कर रहा है और सेल्फ हेल्प ग्रुपों से वाबस्ता खवातीन को ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो उम्मीद स्कीम के तहत अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएँ ताकि वो सरकारी महकमों में हाउस कैंटीन के मयार और हाइजीन को कायम रख सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज वार्ड 1 और मुड़वा के 4 रोज़ा दौरे पर कश्तवाड़ पहुंचे। दौरे के दौरान वो पार्टी ओहदेदारों और कारकुनान के इजलासों से में शिरकत के अलावा अवामी इज्तिमात से भी खिताब करेंगे और मकामी लोगों से भी मिलेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सिंथन के रास्ते कश्तवाड़ का सफ़र किया, जबकि इससे कबल कोकरनाग में लीडरान ओहदेदारों और कारकुनान ने पार्टी सदर का खैर मकदम किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, रुकन पार्लिमान हसनैन मसूदी और खिते जनाब के जून सदर सजाद अहमद किचलू भी थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर पार्टी से वाबस्ता अफराद पर जोर दिया कि वो लोगों के साथ करीबी राबता रखें और आने वाले चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म और साबित कदम रहें। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 218 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत व खानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,70,000 से ज़्यादा टीके लगाए गए हैं। इसी अरसे में कोविड के 3,011 नए मामलात भी सामने आए। मुल्क में फ़िलहाल 36,126 कोविड मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जो मजमूई मामलात का 0.8% हैं। सेहतियाब होने की शरह 98.73% है। NIT हजरतबल श्रीनगर में अपनी नवियत का पहला इंडो रशियन इंटरनेशनल सिंपोजियम शुरू हुआ। यह सिंपोजियम NIT श्रीनगर के अलावा श्री माता वैष्णव देवी यूनिवर्सिटी कटरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा, IIT जम्मू, रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। सिंपोजियम के आगाज़ में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने कहा कि मौजूदा दौर में भारत खलाई ताकत की दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया और आने वाले वक्त में भारत सरफहरिस्त मकाम भी हासिल कर सकता है। दीगर यूनिवर्सिटियों और इदारों के सरबराहान ने भी भारत की साइंसी दुनिया में हासिल किए गए मकाम पर अपने अपने मकालात पेश किए। श्रीनगर के TRC में आज अपनी नवियत का पहला बर्ड फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। इसमें एक फ़ोटो नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है, जिसको देखने के लिए लगभग 300 स्कूली बच्चे और मकामी लोग आए थे। ये फेस्टिवल महकमे सयाहत ने मुनक्किद किया है और इस फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अक़साम के परिंदों की तस्वीर रखी गई हैं। नुमाइश में सेंचुरी नेचर फाउंडेशन मुंबई का भी इश्तराक हासिल है और इसी तरह की एक और नुमाइश पहलगाम में भी मुनक्किद की जा रही है। महकमे सयाहत के ओहदेदारों ने कहा कि इस तरह की नुमाइशों के मुनक्किद करने का मकसद यहाँ के मकामी लोगों को उन परिंदों के बारे में जानकारी फराहम करना है जो इस खित्ते में पाए जाते हैं लेकिन आम लोग उनसे नावाकिफ हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में श्रीनगर के तारीखी खानकाए मोहल्ला में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। नमाज ज़ोहर से कबल मौलवी रियाज हमदानी ने अपने वाज़ तबलीग में कहा कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से ही दुनिया में जहालत, गुमराही, दुख्तरकशी का खात्मा हुआ और दुनिया में एक सालिया निज़ाम की बुनियाद यानी इस्लाम की बुनियाद पड़ी।
ہندواڑہ رازدان محلہ میں قائم قدیم گنیش مندر کو آج قریب 33 برس کے بعد پوجا پاٹ کے لیے کھول دیا گیا۔ اس موقع پر کشمیری پنڈتوں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی، جس میں زیادہ تر جموں کشمیر کے باہر رہائش پذیر پنڈتوں نے یہاں 33 سال کے بعد پوجا ارچنا کی۔ اس موقع پر سول سوسائٹی کے لوگوں میں پنڈتوں کے شانہ بشانہ رہے۔ اس موقع پر صبح سویرے سے ہی سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے۔ مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی خاطر کل زبرون پارک سری نگر میں ہر شام وطن کے نام سے ایک مشاعرہ و سمپوزیم کا انعقاد شانتی منہاس فاؤنڈیشن نے کیا تھا۔ اس موقع پر کشمیر کے ڈویژنل کمشنر پی کے پولے نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شمولیت کی۔ وادی کے مشہور و معروف شعراء نے ایک مشاعرہ بھی پیش کیا۔ ان میں نسیم شفائی، روبینہ میر، انجلی آرا، نرجا نائر اور واجدہ تبسم کے نام قابل ذکر ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ایک معروف آرٹسٹ اور قلمکار صوفی رشید شہناز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ایک تعزیتی میٹنگ ٹیگور ہال سری نگر میں منعقد کی گئی، جس میں وادی کے کئی نامور کلاکاروں، ڈرامہ آرٹسٹوں جن میں شبیر مجاہد، عیاش عارف، طارق جاوید، مشتاق علی، عمر امتیاز اور دیگر شعراء نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی اور غمزدہ خاندان کی ڈھارس بندھائی۔ انتخابی کمیشن آکاشوانی پر سال بھر چلنے والے ووٹروں میں بیداری پیدا کرنے کے پروگرام متداتا جنکشن کا آغاز کر رہا ہے۔ 15 منٹ کے اس پروگرام کی 52 قسطیں ہوں گی اور یہ ہر جمعہ کو آکاشوانی کے ویودھ بھارتی اسٹیشن، ایف ایم رینبو، ایف ایم گولڈ اور پرائمری چینلز پر نشر کیا جائے گا۔ یہ پروگرام پورے ملک میں 23 زبانوں میں سنا جا سکے گا۔ اس پروگرام کے آغاز کی تقریب نئی دلی میں آکاشوانی کے رنگ بھون میں ہو رہی ہے۔ فوج کی طرف سے کپواڑہ کے کیرن سیکٹر میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جو 22 ستمبر سے شروع ہو کر کل یعنی 2 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوا۔ اس ٹورنامنٹ میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فوج کی طرف سے منعقدہ اس ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں میں کھیل صلاحیتوں کو پیدا کرنا اور ساتھ ہی ان کو نشے کی بدعت اور دوسری تشدد کی صورتحال سے دور رکھنا ہے۔ فوج کے مطابق وہ جموں کشمیر میں امن و امان قائم کرنے کے علاوہ یہاں کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، جس کی مثال کھیل سرگرمیوں اور مختلف ہنروں کی تربیت فراہم کرنے کے لیے قائم کیے جانے والے سینٹروں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران عام طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کچر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔